अगर आप इस वक्त एक कप चाय के बारे में सोच रहे हैं, नाउ यू आर विजुअलाइजिंग इट। आप उसे विजुअलाइज करने लगते हैं। विजुअलाइज करते ही फील करने लगेंगे उसके टेस्ट को, जैसे मानो चाय यहीं कहीं आसपास है। फील करने के कारण आप तुरंत क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, चलो बनाते हैं। फिर बनाते हैं, मानो घड़ी में 4 बजे इस वक्त चाय बनाकर आपने उसे पिया, तो कल 4 बजे बहुत हाई चांसेस आपको याद आएगा कि मुझे चाय पीनी है, और परसों और ज़्यादा याद आएगा, वो मेरा संस्कार बन जाएगा। तो मैं एक आत्मा हूँ और मन बुद्धि संस्कार मेरे अंदर हैं। डेड बॉडी में कहीं मन बुद्धि और संस्कार नहीं होते, आत्मा के साथ ही चले जाते हैं और नेक्स्ट बर्थ में कैरी होते हैं। तो मैं कौन हूं? आत्मा। स्वयं से पूछिए कि मुझे क्या पसंद है, शांति या गुस्सा, पवित्रता या पवित्रता, मुझे क्या खींचती है। बच्चा पवित्र होता है, प्योरिटी मुझे खींचती है। वो दूसरे का बच्चा भी हो, सड़क पे किसी की गोद में जा रहा है तो भी देख के मन करता है कि इसको अपनी गोद में ले लूं। प्योरिटी आकर्षित करती है, क्योंकि आत्मा का नेचर प्योरिटी है, इसलिए हमें पवित्रता खींचती है। शांति हमें बहुत प्रिय लगती है। जहाँ चारों तरफ शांति होती है, हम कहते हैं सुकून मिला। कहते भी हैं घर वाले, थोड़े तो शांत हो जाओ, हरदम ही बोलते रहते हो। शांति आत्मा का नेचर है। आप 2 मिनट से ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाएंगे, सर फटने को हो जाएगा आपका, लेकिन शांत आप हमेशा रह सकते हैं। शांति हमारा नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें मुझे पसंद है, सुकून दे रही हैं, वो मेरा नेचर है, मतलब मैं उन्हीं से बनी हूँ। इसलिए कहते हैं आत्मा के 7 क्वालिटीज, 7 गुण होते हैं। पहला होता है ज्ञान, कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और दूसरा गुण होता है पवित्रता, मुझे ज्ञान है कि मैं पवित्र हूँ। और तीसरा, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है और शांति है, यानी तीसरा सुख और चौथा शांति। जहाँ शांति है वहाँ प्रेम होता है, इसलिए 5वां गुण है प्रेम। और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, 6वां गुण है आनंद। और जहाँ आनंद है वहाँ आत्मा में शक्ति है, 7वां गुण होता है शक्ति। आत्मा सतोगुणी हो गई। जब इन्हीं गुणों के आधार पे आत्मा कुछ भी करेगी, वो सात्विक कहलाएगा। इसलिए भोजन की बात हम आज कर रहे थे, तो भोजन बनाते वक्त अगर इनमें से कोई भी एक एफर्मेशन आप ले लें तो भोजन आपका सात्विक ही बनेगा। अगर आप एफर्मेशन लेते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, उनसे प्रेम की किरणें मुझ में समा रही हैं और इस भोजन में जा रही हैं, तो भोजन प्रसाद बन जाएगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर मेरे पिता हैं, शांति मेरा नेचर है, शांति मेरा स्वधर्म है, मुझ में शांति समाहित है, मैं हूँ ही शांत, मुझसे शांति की किरणें निकलकर भोजन में जा रही हैं, ये प्रसाद बन रहा है। जो खाएगा उसका मन भी शांत हो जाएगा। एक माता जी हमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि कबीर भाई एक बात बताइए, मेरा एक छोटा सा ढाबा है और मैं ही उसे देखती हूँ, और मैं बहुत भक्ति भाव वाली भी हूँ, मैं मंदिर पे भी जाती हूँ, तो मुझे आप एक बात बताइए कि जब मैं मंदिर पे कुछ बनाती हूँ तो उसका टेस्ट बड़ा अलग होता है, जब मैं घर पे अपने बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ टेस्ट अलग होता है, और जब मैं अपने ढाबे पर बनाती हूँ कुछ, उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। क्योंकि बनाने वाली मैं सेम हूँ, हम थोड़े मिर्च मसाले ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। कारण क्या है? और खाने के बाद फीलिंग बड़ी अलग आती है। सिंपल सी बात है, इसका जवाब आप जानते हैं कि जब मंदिर पे जब वो बनाती हैं तो उनकी भावना बड़ी शुद्ध पवित्र होती है, सेवा भाव उनके अंदर होता है कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रही हूँ, तो उस वक्त उनके 7 गुण जो है ना, सात्विकता, वो काम करती है, इसलिए वो प्रसाद बन जाता है। वहीं जब वो घर पे होती हैं
तो बच्चे के लिए भोजन बना रही होती हैं, तो वहाँ पर प्रेम कार्य करता है, प्रेम वाला गुण काम करता है। माँ के अंदर बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है ना, उसमें वो शुद्धता होती है, उसमें स्वार्थ नाम मात्र कोई होता है। हालांकि आज तुम जिस समय में है थोड़ा बहुत वहाँ भी शामिल हो गया होगा, लेकिन कम। तो वहाँ भी भोजन अच्छा लगता है माँ के हाथ का। सभी बच्चों को, चाहे वो कोई भी हो, वो घंटों ये कह के दूसरे से लड़ सकता है कि मेरी माँ तेरी मम्मी से अच्छा भोजन बनाती है, राइट। यानी हर बच्चे को अपनी माँ का भोजन बहुत ही प्रिय लगता है, यानी हर एक बच्चे को अपनी माँ के हाथ का भोजन बहुत ही प्रिय लगता है, राइट। और तीसरा, जब वो रेस्टोरेंट यानी अपने ढाबे में बनाती हैं तो वहाँ थॉट होता है कि कमाना है, इतना बड़ा भिगोना भर के बनाया, इससे कितनी प्लेट निकल आएंगी, कितना पैसा आएगा, यानी पैसे पैसे पैसे, और कोई भावना नहीं होती, इसलिए वो ऐसा बनता है। और जैसा अन्न आप लेंगे वैसा आपका मन कार्य करेगा। आजकल देखिए जनरेशन बाहरी भोजन करती है, तो क्या होता है, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने के ही थॉट चलते हैं, क्योंकि वो भोजन पैसे को ध्यान में रख के ही तो बनाया गया है ना। तो इसलिए पैसा पैसा पैसा, रिश्ते कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, पैसा पैसा पैसा, राइट। इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान हमें देना है, हमें सात्विक अन्न का ही सेवन करना है। और सात्विक अन्न मतलब जैसा प्रकृति से नेचुरल फॉर्म में आता है, उसे थोड़ा बहुत पकाना, हल्के से